नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म की, जो कि क्लास 10th और 12th की मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। उसका एडमिशन फॉर्म आ चुका है, आप सभी लोग उसे भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 23 जून 2024 है। तो यही आइए इसमें बात करेंगे हम पर्टिकुलर फॉर्म भरते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिर्फ इसकी बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या योग्यता है, क्या चीज़ें हैं, पूरी डिटेल में हम पिछले वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये फॉर्म कंबाइंड्स पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो मेरिट बेस पर होना है वो फॉर्म आ चुका है। आप इसे भर सकते हैं। यहाँ से ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नया इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आप लास्ट डेट इसकी देख सकते हैं और ये ब्लिंक करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है CPSP 2024 और 25। लास्ट डेट 23 जून है। आज से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिटेल्ड हैं। नीचे प्रॉस्पेक्टस इसका दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से, क्योंकि आप जब इस फॉर्म को भरेंगे आखिरी लास्ट चरण में जब आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात ये कहेगा। तो कुल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आइए उनकी बात करते हैं। देखिए ये 6 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये पूरे 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करने हैं और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर जो फॉर्म भरेंगे तो अपलोड करने हो। आइए एक एक करके उस डॉक्यूमेंट्स की बात को समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो आपको देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ कृपया पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करें। यहीं से क्लिक करके आप ब्राउज़ करके अपलोड कर पाएंगे। इसका साइज़ क्या होगा उसकी भी हम अभी बात करेंगे। फिर नीचे आइए, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर कक्षा 10 की अंक पत्र और प्रमाण पत्र की कॉपी एक ही होती है, उसे आपको अपलोड करना है। उसे आप अपलोड कर दीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद आप नीचे आइए तो यहाँ कक्षा 12 की मार्कशीट को अपलोड करना है, क्योंकि आप इन्हें सब पेन ड्राइव में या अपने मोबाइल के मेमोरी में रख लेंगे तो जब आप फॉर्म भरते हुए पहुँचेंगे तो आसानी से फटाफट अब अपलोड कर देंगे। ये क्लियर है। यहाँ पर तीसरा ये डॉक्यूमेंट हो गया। फिर उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट आपको सिग्नेचर अपने कर लेने हैं। एक प्लेन कॉपी पर आप सिग्नेचर कर लीजिए और उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो अपलोड करना है वो अपलोड करना है आपको। यहाँ पर लास्ट डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो प्लीज़ अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक, या कैंसिल्ड चेक को करिए या फिर जो है यहाँ पर बैंक पासबुक का जो पहला जिस पे अकाउंट नंबर लिखा है उसे आप करिए। दोनों में से कोई एक चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। या कैंसिल्ड चेक करिए या फिर आप पासबुक का जो पहला पेज है जिस पे अकाउंट नंबर लिखा होता है, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें, जिसके लिए आप बैंक का विवरण प्रदान किया गया है, यानी जिस पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बाकी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इसमें आपको भरनी है, यानी वो अपलोड करना होगा पन्ना। तो अगर कैंसिल्ड चेक है तो कैंसिल्ड चेक आप अपलोड कर दीजिए। कैंसिल्ड चेक कैसा होता है आपको हम दिखा। कैंसिल्ड चेक कुछ इस तरीके का होता है। चेक सभी के एक जैसे हैं। SBI का ये चेक है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक है। इसे आप क्या करें, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो अपना ब्लैंक चेक आपका होगा, उस पर आप लिख दीजिए ये कैंसिल्ड, जो ये लिखा हुआ है इसे आप कैपिटल लेटर में जो है आप कैंसिल्ड लिख दीजिए और यहाँ इसे नीचे लाइन और ऊपर लाइन ऐसे खींच दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए सिर्फ, तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा। अब आपकी इसी की फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड कर देनी होती है। तो या तो कैंसिल्ड चेक करिए या पासबुक का पहला पेज आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ अपलोड कर दीजिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। एक बार और आप पुनः देख लीजिए। छठा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो अपलोड करना है, आप ये देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र जो है आपको स्कैन कॉपी है। तो एक निवास प्रमाण पत्र हो गया, फ़ोटो हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। एक साथ आप देख लीजिए, हम आपको एक साथ दिखा देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो अपलोड करने हैं। एक आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ हो गया,
एक 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, एक हस्ताक्षर हो गए और एक आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया और लास्ट में बैंक का चेक हो गया। तो ये पूरे के पूरे आपको जो है 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट हो। अब आप देख लीजिए जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका लेटेस्ट हो, ये वही लोग अपलोड करेंगे जो यूपी से हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश से हैं वही लोग इसे अपलोड करेंगे। बाकी सभी को अपलोड करने के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए तभी यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है आपका डोमिसाइल नहीं है, ये आपको ज़रूरी नहीं है जमा अपलोड करें, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है जो लोग यूपी से हैं। जो उत्तर प्रदेश से हैं उन्हें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। बाकी अदर स्टेट के लोग हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। क्लियर, आप समझ गए होंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करने हैं, चाहे वो यूपी से हो या अदर देन यूपी से हो। तो क्लियर, आप समझ गए। एक चीज़ और कन्फ्यूजन आपको हो सकता है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। जाति प्रमाण पत्र जो है उसकी भी बात हम इसी पर्टिकुलर उसमें कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जाति प्रमाण पत्र कब का बना हो ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहता है। तो हम आपको बता दें, आप प्रॉस्पेक्टस को अगर देखेंगे, देखिए ये प्रॉस्पेक्टस इसका है। प्रॉस्पेक्टस में आप पॉइंट नंबर 6 बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पॉइंट नंबर 6 है जो हमने बॉक्स में बंद किया है। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की बात कही गई है, चाहे वो ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, यानी ईडब्ल्यूएस। इन दोनों के लिए जो डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2024 है। इसके बाद का ही बना हो, निर्गत हो लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर इसके पहले का बना है तो आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और वो मान्य नहीं होगा। बाकी जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनका पुराना ही वैलिड है, पुराना भी वैलिड है, नया चाहे तो नया बनवा लें, नहीं तो वो पुराना है। और निवास सभी लोग अपना नया ही लगाएं, पुराना ना लगाएं। जल्दी का बना हो 6 महीने पुराने तक का भी बना होगा, साल भर पुराना भी बना होगा, तब भी वो काम कर जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट्स के साथ किसी अगले वीडियो में। और ये प्रॉपर वे में चीज़ों को आप भरिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के भरिए। और अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो फॉर्म की फ़ीस है वो आपकी जो है 1500 रुपये है। 1500 रुपये आपको फॉर्म की फ़ीस देनी है। जो फॉर्म की फ़ीस है वो 1500 रुपये है। और जहाँ तक कोर्स की फ़ीस है वो 24,000 रुपये है। प्रतिवर्ष आपको ट्यूशन फ़ीस है, बाकी एक्स्ट्रा फीसेस अलग हैं। इनमें सभी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, कोई भी प्राइवेट का कॉलेज नहीं है। यानी इस फॉर्म में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कोई भी कॉलेज इसमें नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो करीब जो है आपके 30 कॉलेज यहाँ पर जो है दिए गए हैं। 30 कॉलेज इस गवर्नमेंट के यहाँ पर हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। ये डॉक्यूमेंट सारे बना लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। और एक चीज़ और रह गई, आप देख सकते हैं किस साइज़ के आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पासपोर्ट साइज़ है उसका फ़ोटोग्राफ जो है ये रहना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में। आपके जो सिग्नेचर हैं वो 80 KB अप टू यानी 80 KB तक होना चाहिए। और स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ ओबीसी एसटी हैंडीकैप्स डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल तो आपको करना है। और कैंडिडेट हु हैव द इनकम सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म बट हैव अप्लाइड फॉर द सेम देयर एज रिसिप्ट, यानी आय का भी आपको रखना है। और कैंडिडेट हैव द क्लेम्ड ईडब्ल्यूएस तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, साइज़ इनका आप देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यही इतने स्टेप आपको मिलेंगे फॉर्म को भरने के लिए। ये इतने स्टेप में आप फॉर्म को भरेंगे। जो स्टेप आपके सामने हैं यहाँ पर, ये फॉर्म भरते वक्त का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर बैंक डिटेल्स, दस्तावेज अपलोड वही उसी का, फीस और क्लेरिफिकेशंस डिक्लेरेशंस, इतनी चीज़ें आपको करनी है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।